हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। और इस भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमने वैसे टॉपिक को चुना है जिससे प्रत्येक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा कि हमने लिखा है इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान सभा। तो संविधान सभा से ढेरों सारा क्वेश्चन बनता है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से हम पढ़े, कैसे तैयार करें। देखिए दोस्तों, जीके जो होता है रटने की चीज़ नहीं होती है। आप इसको किस तरह से समझें और इस तरह से समझ लें, पढ़ लें, ताकि ये ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ हो। तो हम लोग आइए आसान तरीक़ा से भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो एक टॉपिक आता है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक टॉपिक आता है संविधान सभा, उसके बारे में हम समझते हैं। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसका क्या उद्देश्य था, इसका क्या कार्य रहा। तो इन 4 बिंदुओं पर हम आज लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि ये संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो गठन जो हुआ था वो जुलाई 1946 ईस्वी में। याद रखेंगे, ये एक फैक्ट है। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। कई बार पूछा जाता है कि गठन तो 1946 ईस्वी में, जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था, लेकिन ब्रिटिश द्वारा कौन सा वैसा अधिनियम या कौन सा ऐसा मिशन था जिसके तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका जो गठन किया गया था 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन। अगर दोस्तों पूछा जाए क्वेश्चन कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था, तो सीधा आंसर हम लोग देंगे कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन जो किया गया था वो 1946 ईस्वी में ब्रिटिश भेजा था कैबिनेट मिशन को, और इन्होंने भारतीयों को आदेश दिया था कि आप एक ऐसा संविधान बनाएं जिससे आप आसानी से अपने प्रशासनिक व्यवस्था को चला सकते हैं। तो इसी के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि संविधान सभा का जो गठन किया गया था, इस गठन के तहत इसमें कुल कितने सदस्य थे, यानी कि संविधान सभा का जब गठन हुआ था इसमें कुल कितने सदस्य थे। तो दोस्तों, कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, यानी कि 389 थी। अब इसमें हमको ध्यान देना है कि ये 389 जो थी सदस्यों की संख्या, ये कहाँ से थी, यानी कि किन किन प्रांतों से या किस तरह से इनका चयन किया गया था। तो दोस्तों, इसको हम बांट लें तो 3 भाग में कर लेते हैं। ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत से सबसे ज़्यादा सदस्य थे, टोटल 293 सदस्य इससे थे, यानी कि 389 में 293 सदस्य संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत से था। उसके बाद हम देखें तो देसी रियासत, यानी कि हमारे राजा और महाराजा जो शासन किया करते थे, तो उनसे या उनके प्रतिनिधित्व के लिए कितने सदस्यों को संविधान सभा में लाया गया था। तो देसी रियासत से जो है 92 यानी 92 सदस्य, देसी रियासत यानी कि देसी प्रांतों से लाया गया था 389 में 92 सदस्य देसी रियासत से था, और कमिश्नरी से 4 सदस्य को चुना गया था, यानी कि हम बोल सकते हैं चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्यों को चुना गया था। और इस तरह से आप देख सकते हैं
4 2 6 और 6 3 9, यानी कि टोटल आप ऐड कीजिएगा तो 389 हो जाता है। तो इस तरह से कुल संविधान सभा में सदस्यों को लाया गया था। अब सदस्यों का जो चयन किया गया था वो किस आधार पर किया गया था, यानी हम देख लें इसमें सदस्यों का चुनाव जो किया गया था किस आधार पर किया गया था। तो 10 लाख, यानी कि 10 लाख जनता पर एक सदस्यों का चयन किया गया था। कई बार परीक्षा में पूछ चुका है कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था उसका बेसिस क्या था, आधार क्या था। तो दोस्तों इसका बेसिस क्या था, कितने लोगों कितने जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन किया गया था। तो 10 लाख आबादी पर जो है एक सदस्यों का चयन किया गया था। अब इसमें देखते हैं हम लोग प्रक्रिया क्या थी, यानी कि संविधान सभा में सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया क्या थी। क्या वयस्क मताधिकार का उपयोग किया गया था या मनोनयन का उपयोग किया गया था। तो इसमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था, केवल और केवल प्रांतों से मनोनयन का प्रक्रिया अपनाया गया था। यानी कि दोस्तों इसमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग ना करके, यानी कि सदस्यों के चयन में इसके लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग ना कर मनोनयन या मनोनीत की प्रक्रिया को अपनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये हो गया, आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे हम बढ़े तो देखते हैं, तो कुल सदस्य जो थे ये 3 प्रांतों से थे, यानी कि 3 प्रांत से नहीं बोल करके हम लोग बोलेंगे कि ये सभी सदस्य जो थे 3 संप्रदायों से थे, यानी मुस्लिम संप्रदाय, दूसरा हम देखेंगे तो सिख संप्रदाय, तीसरा हम देखें तो सामान्य संप्रदाय, यानी कि 3 वर्गों से जो लोग जो था मुख्यतः इसमें चयनित हुए थे, यानी मनोनीत हुए थे। अब इसमें हम देखते हैं किस पार्टी, यानी कि इस समय महत्वपूर्ण पार्टियां कौन सी थी। अगर देखा जाए तो जितने भी सदस्य थे उस समय, यानी कि जितने भी सदस्य थे 389 में, तो इस समय महत्वपूर्ण 2 दल थी, और ये 2 दल जो थी उसमें एक कांग्रेस और दूसरा मुस्लिम लीग। दोस्तों अगर पूछा जाए कि 389 में सबसे ज़्यादा किस दल से सदस्यों का चयन किया गया था, तो कांग्रेस से सबसे ज़्यादा सदस्यों की संख्या थी संविधान सभा में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखें तो इसका उद्देश्य क्या था, संविधान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था, इसे आप लोग लिख लेंगे। संविधान सभा का उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य था एक ऐसा संविधान का निर्माण करना जो देश के प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि एक ऐसा संविधान का निर्माण करना जो देश की प्रशासनिक व्यवस्था को इस तरह विधिवत रूप से चलाए ताकि भविष्य में कभी भी अराजकता की स्थिति ना हो। याद रखेंगे, अगर इसको हम लिखेंगे नहीं, हो सके तो आप वीडियो को पॉज करके रोक करके आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। संविधान सभा का उद्देश्य क्या था कि एक ऐसा संविधान का निर्माण करना जिससे देश की राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था को इस तरह विधिवत रूप से चलाया जाए ताकि भविष्य में कभी भी अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो। मित्रों अगर वर्तमान समय में देखें तो यह जो उद्देश्य है सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अभी भी भारत में संवैधानिक स्थिति के अनुसार कहीं भी किसी तरह की अराजकता उत्पन्न नहीं हुई है। तो इसका क्या उद्देश्य था आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट को अगर हम देखें तो भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र के रूप में उभर के सामने आया है। अब इन्हीं उद्देश्यों के साथ संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके लिए प्रथम बैठक हम देखें तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी पहली बैठक हुई थी। और ये जो 389 सदस्य थे, इन 389 सदस्यों में से सबसे बुजुर्ग यानी कि वृद्ध व्यक्ति जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और उसमें निर्णय लिया गया कि सबसे ज़्यादा जो अनुभवी हैं उन्हीं को इनका अध्यक्ष पद दिया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था उसमें अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था। हालांकि डॉक्टर सच्चिदानंद का अध्यक्ष चुना जाना मुस्लिम लीग को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए कहा जाता है कि प्रथम जो बैठक हुई थी उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। इसलिए हम लोग प्रथम बैठक का प्रथम अध्यक्ष देखें, प्रथम अध्यक्ष देखें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब प्रथम अध्यक्ष तो यही है। अगर पूछ दिया जाए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यहाँ तक बीपीएससी यूपीएससी भी पूछ चुका है कि भारतीय प्रथम बैठक जो हुई थी संविधान सभा की उसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष रहेगा तो भी यही, और प्रथम अस्थाई अध्यक्ष रहेगा तो भी आंसर क्या होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इन्हें अस्थाई अध्यक्ष कहा जाता है, अस्थाई अध्यक्ष। और प्रथम बैठक का विरोध किया था मुस्लिम लीग, यानी कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। इसलिए 9 दिसंबर में 2 दिन और ऐड कर दें, +2 करें तो होता है 11 दिसंबर 1946, यानी कि संविधान सभा की दूसरी बैठक यानी सेकेंड बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसमें अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। यानी प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए या प्रथम अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाए तो आंसर सच्चिदानंद सिन्हा, अगर पूछा जाए प्रथम अस्थाई अध्यक्ष तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम इसी तरह से आगे बढ़ें तो फिर इसमें 2 दिन जोड़ दें आप, फिर इसमें अगर 2 दिन जोड़ दें +2 कर दें तो 11 2 कितना होता है, 13। सबसे इम्पॉर्टेंट है 2017 में जो बिहार एसआई की वैकेंसी आई थी उसमें मेंस के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्तुत किया था। फैक्ट था, सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। तो 13 दिसंबर 9-2-11 9-2-11 और 11-2-13 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। यानी पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने, और कब प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1946 ईस्वी को, यहाँ कट जाएगा ना, इसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया गया था। यह भी पूछा जाता है
कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था, कब पास किया गया था? तो याद रखेंगे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। और जब संविधान बन जाता है, संविधान निर्माण प्रक्रिया जब पूरी होती है, तो पहला अध्याय हमारा यही प्रस्तावना के रूप में उभर करके सामने आता है। यानी कि संविधान का पहला अध्याय जो है वो प्रस्तावना ही कहलाता है, जो किसके द्वारा बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव हम देख लिए कब प्रस्तुत किया गया, कब इसको पारित किया गया, और संविधान में इसका क्या स्थान है। संविधान में इसका क्या स्थान है? तो पहला अध्याय जो है प्रस्तावना से ही प्रारंभ होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं प्रक्रिया के तहत जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, और संविधान बनाने के क्रम में जो एक सलाहकार समिति थी, जिसे सलाह की भूमिका में थी, और सलाहकार समिति ने सलाहकार के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के सलाहकार के रूप में कौन थे? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि संविधान के सलाहकारी अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, या सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, या सलाहकार कौन थे? तो BN राव। तो संविधान सभा के इसके सलाहकारी समिति भी बोल सकते हैं, कौन थे? तो BN राव। कई बार पूछा गया कि संविधान सभा के सलाहकारी सदस्य कौन थे? तो BN राव। तो इसी तरह से संविधान निर्माण के क्रम में कुल 13 समितियां बनाई गई थी। संविधान बनाने के लिए कुल 13 समिति का गठन किया गया था, और हमने बताया कि विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें 13 समितियां कुल बनाई गई थी। 13 समिति में जो प्रमुख समितियां हैं उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।